रिटर्न ऑफ द एंशिएंट एम्परर का इस एपिसोड का स्टार्ट पिंग रेसिडेंस होता है, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर एक डोर को लात मारता है और आता है, लेडी सू मुझे तुझसे यहाँ पर कुछ डिस्कशन करना है, सामने आ तू। यहाँ पर ये लेडी सू आती है और वो कहती है, ली यहाँ क्या हो रहा है और तू यहाँ पर क्या करे हो। हमारा मेन कैरेक्टर है, अबे मुझे मेरे नाम से नहीं, मुझे महाराज कहे, महाराज कहे। वो यहाँ पर झुकती है, अपनी आंखों को नीचे कर दी और कहती है, महाराज महाराज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपने शब्दों के साथ आपसे एकदम डिसरिस्पेक्टफुल बात किया, अपमानजनक बात किया। मैंने सोचा कि यह पहले ही जैसे था, इतने साल हो गए मैंने आपको नहीं देखा और इसी बीच यहाँ पर आप यहाँ पर एम्परर बन चुके हैं, इसलिए मुझसे गलती हो गई। जहाँ तक मेरी बात है कि मैं अभी भी आपको लेट महाराज के सब संगाती थी तो आपको बच्चा समझती थी और अभी भी मैं आपको बच्चों समझने की भूल कर बैठी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। यह सोचता है, अरे इस बड़े बड़े अरमान और इस टॉप क्लास के फिश के साथ कौन कह सकता है कि यह 30 साल की है, यह तो एकदम नौजवान लगती है। वो सोचती है, डैम एम्परर तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके मुझे देखने के लिए। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, यह ग्रीन आई बीच यह मुझसे कुछ न कुछ तो छुपा रही है और यह कह रही कि मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द कह दिए कि मैं हार्टलेस और क्रूर अपने रिलेटिव के प्रति, अगर यह बात बाहर चलेगी तो यह बहुत बुरा होगा। यह कह रहे कि मैं बहुत कठोर हूँ इसके प्रति। हमारा मेन कैरेक्टर तभी आता और कहता है, लेडी सू तुम यहाँ पर इस बात को बढ़ा चढ़ा के कह रही हो, तुम अपनी बात को साफ सुथरा कहो और बढ़ा चढ़ा मत। वो कहती है, महाराज आपके आने से मैं यहाँ पर ओवर हो गई थी, इसलिए मैंने अपने शब्दों पर काबू नहीं रखा और नाटक करती। ओह महाराज, इस पैलेस में लेट एम्परर जाने के बाद मैं अकेले ही रह गई और यहाँ जब आप आए तो मैं क्या करती। मैं जब अकेले यहाँ थी तो मैं सिर्फ आपके बारे में सोचा करती थी। मैं क्या कर सकती हूँ, ये अबला नारी और कर ही क्या सकती है सोचने के बारे में महाराज के। और सोचती क्या मैं यहाँ पर एक्सपोज हो चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, पहले इसने कहा कि वो मेरे बारे में सोच रही थी और इसके बाद उसने लेट एम्परर के बारे में जिक्र किया। क्या वो मुझ पर प्रेशर डालना चाहती है? हाउ क्या वो चाहती कि मैं उसके हुस्न के जाल में फंस जाऊं? यह सब हमारा मेन कैरेक्टर उसको पकड़ कर कह सोच रहा होता है, लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसको रट से फेंकता है, वो पट से डूब जाती है और कहता है, स्लेव मास्टर चलो एक दूसरे से होने छोड़ते हैं और तुम चाय चुन की लाल एकदम वर्दी नहीं होगी, वो आएगा और तुम यहाँ पर बचाएगा, वो तुम यहाँ पर नहीं बचाएगा। लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर ने जो उसको फेंका होता है उससे उसके मुंह से आवाज आती है, ये कहता है, यह आवाज अभी भी कहाँ से आवाज आई? वो रोते हुए नाटक करते हैं कि स्लेव मास्टर आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना। अगर महाराज मुझ पर सस्पेक्ट करें तो इमीडिएटली मुझे मार दीजिए। मैं सिर्फ एक लोनली वुमन हूँ, मैं यहाँ पर रेजिस्ट क्या कर सकती हूँ, मैं एक अबला नारी हूँ, मैं कर ही क्या सकता हूँ। आदमी जब सामने होता है और सत्य डैर साले तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे दूर फेंकने की। लेकिन यह फीलिंग कैसी थी? हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसके पास अगर उसके फिर पकड़ता है वो फिर बाहर निकलते और सोचती है ये हो क्या रहा है, ये इतना फीलिंग आ रहा है से। हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, लेडी सुशील तूने इतने साल से किसी मैन के साथ थपक नहीं किया और तुझसे दूर रही, इसलिए तेरी बॉडी रिएक्ट कर रहा है और तेरे को नहीं पता कि तू एक बन चुकी है मासोचिस्ट, मतलब एक व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा चोट पहुंचा जाने या नियंत्रित होने से, उसके द्वारा मार खाने से उसको ऑर्गेज्म आने लगता है, उसके हीट बढ़ने लगते हैं, उसके बॉडी की हीट बढ़ने लगता है, उसकी इच्छा तड़प बढ़ जाती है। तो ऐसी लड़की बनती जा रही है, तो वही लड़की बनती जा चुकी है, बन चुकी है। हमारा मेन कैरेक्टर उसके हाथ को पकड़ता है, अपने पास लाता है और कहते हैं, मैं तुमको यहाँ पर एक मौका दिया और तुमने इसकी कदर नहीं की, इसलिए मुझे मत कहना, मुझे रूथलेस होने पर मुझे ब्लेम न करना। वो कहती है, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे सही में इसके बारे में नहीं पता। यदि आप मुझे मारना चाहते तो मुझे मार दीजिए, लेकिन आप अपने रिश्तेदारों को यहाँ पर मार रहे हैं, अपने रिलेटिव को यहाँ पर मार रहे हैं, तो आप अपने बड़ों पर अत्याचार कर रहे हैं, बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हैं और यह एक गंभीर अपराध है, बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। मेन कैरेक्टर उसके पास आते कान में और कहता है, यह तुम्हारा लास्ट चांस है, तुम सच बोलोगी या नहीं? ये कहती है, मैं नहीं जानती, मुझे किस लिए कन्फेस करना है, आप मुझे मारना चाहते तो मुझे मार दीजिए। तभी उसको हाथ नीचे रखता कहते हैं, फाइन, अगर तुम खेलना ही चाहते तो मैं भी खेलूंगा। उसके पास जाता है और उसके पीछे को रॉड से मारता है, इसे फिर चिल्लाते हैं तो बहुत मजा आता है। मेन कैरेक्टर इसके पीछे आता है और उसके बड़े बड़े अरमानों को दबाने के लिए तैयार होता है।
बी केयरफुल, तुम समझ सकती हो कि तुम यहाँ पर क्या करी हो, तुम यहाँ पर समस्या पड़ जाओगी। वो कहते तू 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 वो हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे फेंक देती है। ये कहता है लेडी सू, यह तुम्हारा एंगल मोमेंटम, यह तुम्हारा स्पीड, यह तुम्हारा शार्प आई बहुत अच्छा है। इसके ऊपर से वो हट जाती है और तुम्हारा जैसा एक वेजिटेरियन जो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर की प्रैक्टिस करता है, वो ऐसे बॉडी को ट्रेन कैसे किया। वो कहती है वो नो, मैं ट्रिक खोज गई। वो कहती है तुम बहुत आगे जा रहे हो, तुम बेशरम। और वो कहती है ऐसी बात है तो मैं यहाँ तो मरूंगी लेकिन तेरे को भी अपने साथ ले जाऊंगी। वो अपने कपड़े फाड़ने होती है। तूने यहाँ पर बहुत घटिया क्राइम किया है अपने आंटी के साथ, ये सब गंदा काम करने की। अपने मतलब वो दिखाना चाहते कि मेन कैरेक्टर ने उसकी इज्जत पर हाथ डाला है। वो कहते हैं ओ ये एकदम यूजलेस है, तुम एक न्यू इसको चिस्ट बनी हो, इसलिए तुम अपनी फीलिंग को यहाँ पर एक्सपोज करते हो। तुम ज्यादा समय तक उसे हार अब छुपा नहीं सकती। और गेट पर जाती ही जाकर वहां पर गिर जाती है। उसका पूरा बॉडी हीट गर्म होने लगता है। वो सोचती है यह गर्मी कैसी है, मैं इसे क्या हो रहा है। ये पास आता और कहता है चलो अब बता तो क्या करेगी। इसके पास आते वो कहती है तू मास्टर मुझसे दूर जा, मुझसे दूर जा। वो कहते है ओ तू अभी भी नहीं मानेगी। और वो कुछ तो करता है, उसके पिछवाड़े पर फिर मारता है और कहता है तूने बार बार बहुत बार मेरे सामने ट्रबल खड़ी की है। तूने शायद उनकी बेटी को जेल से भगाने के लिए मदद की और हार करने की कोशिश की सू को, और तूने एंड में मुझ पर असैसिनेशन अटेम्प्ट किया। तू स्टिल कहती है तू यहाँ पर नहीं है, तू यहाँ पर स्टिल डिनाई करती है सब चीज को। वो कहती है सेमलेस, क्योंकि हमारे में पिछवाड़े मार रहता है, इसको बहुत आनंद आता है। लेकिन ये फिर भी कहती है हाँ मैंने ये सब किया क्योंकि इसका कारण सिर्फ तू है। वो जोर से चिल्ला कहती है पहले मेरे फियांसे मतलब सेंसर इन चीफ, वो और उसका पूरा फैमिली एकदम दूध की तरह पूरा सफेद था, एकदम सफेद कपड़े की तरह वो पूरा साफ है। लेकिन तूने उस पर गलत इल्जाम लगाकर उसके पूरे फैमिली को निपटा दिया, पूरे फैमिली को ही मार डाला। मतलब ये भी कह रहे कि इसका फियांसे सेंसर ऑफ चीफ था और हमें बताया गया था कि यह महाराज की फियांसे है। पता नहीं दोनों में से क्या, लेकिन देखने पता चलेगा। मुझे लगता है कि महाराज की फियांसे है और यह दूसरा स्पेलिंग मिस्टेक होगा। और बताया जाता है कि सेंसर ऑफ चीफ एक गार्ड होता है जो एम्परर के बारे में गलत रूमर्स और बुरी रूमर्स को जनता में फैलने से रोकता है। हमारा मेन कैरेक्टर जोर से लाता है तुम फुलिश वुमेन, बड़े चेस्ट वाली, बड़े अरमानों वाली, क्या तुम एक ब्रेनलेस हो। तूने अपने आप को यहाँ पर बुद्ध बनने दिया। यह उस पर चढ़ाई करते हुए कहता है अब तुम जिसकी बात कर रही हो ना वो सब बहुत घटिया लोग थे, उन्होंने बहुत ज्यादा बुरे काम किए थे, इसलिए वो डिजर्व करते हैं अपने चीज को मरने के लिए, वो डिजर्व करते हैं इस सबक को, और तुम इसकी वकालत करना बंद करो। वो गर्ल भी कहती लेकिन स्टॉप, प्रिटेंड करना खत्म कर दो, तुम किसी को सीक्रेट नहीं कर सकते। मुझे किसी ने सीक्रेटली इन्फॉर्म किया था कि तुम डिससेटिस्फाई हो चीफ ऑफ सेंसर इन चीफ से, इसलिए तुम इसकी डिससेटिस्फाई, इसलिए तूने इसको खत्म कर दिया। और उस डॉक्यूमेंट पर जिसको सेंसर फैमिली को तुमने खत्म किया था, तुम्हारा इंपीरियल सील था वहां पर, तुम्हारा ही था। हमारा मेन कैरेक्टर उसको लेटा लेता है और इसको बम पर बड़ा मारता है और कहते हैं क्या एम्परर सी को जाली नहीं बना सकता और उसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते, या क्या एम्परर सी चोरी नहीं हो सकता। अपने दिमाग का उपयोग करे, तुम अपने दिमाग का उपयोग करो और बता कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अधिक लाभ किसको हुआ, वही असली अपराधी है। नो, मुझे यहाँ पर एविडेंस चाहिए। मैं रियल मर्डर को एक्सपोज करना चाहती हूँ, या मैं ऐसा कुछ करूँ कि तुम यहाँ से जाने नहीं होगी। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओह तो तुम मुझे डरा रही हो, तुम यहाँ से जाने नहीं होगी। और वो फिर उसको डराने को कहती है महाराज महाराज तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत आ चुकी है, तुम यहाँ पर मुझे डरा रहे हो। इस रॉयल फैमिली के मेंबर को है तो बुल्ली करे और यहाँ सिचुएशन का एडवांटेज उठाना चाहते, लेकिन तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। मेन कैरेक्टर इसको जमीन में लेटा देता है और कहते हैं तुझे क्या लगता है कि मैं इससे डरूंगा। वो सोचती है मैं इसको कंटिन्यू नहीं रह सकती और कहती है मेरी मदद करो इस पूरे केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और रियल कल्प्रिट को फाइंड करने के लिए। अगर तुमने ऐसा कर दे तो मैं आपको कहूँ कि आज यहाँ पर कुछ भी नहीं हो, मैं इस बारे में भूल जाऊंगी। और इसके अलावा मैं इस पैलेस के भीतर छुपे हुए फंक्शन को यहाँ पर उजागर कर दूंगी, जो छुपे हुए यहाँ पर फंक्शन है, जो छुपे हुए जासूस है यहाँ पर, उन सभी चीजों को एक्सपोज कर दूंगी। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। आपको क्या लगता है कि मेन कैरेक्टर उसको फिनिश कर देगा, उसकी इज्जत को खत्म कर देगा, या उसकी बात मान लेगा? इसको जानने के लिए अगले एपिसोड के हमारे इंतजार कीजिए जो आएगा कल।